दौलत मेरे ख्वाजा से है, वो अताए मुस्तफा है और जाने मुर्तजा अज़मत इस्लाम की जीनत हमारे मेरे ख्वाजा से है। मजहब इस्लाम की जीनत मेरे ख्वाजा से है। करामत ख्वाजा सुनते चलिए। पृथ्वी चौहान ने कोशिश हजारों की मगर पृथ्वी चौहान ने आपने इन बुजुर्गों से पूरी करामतें सुनी हुई। जानते हैं ना, इस भारत की सरजमीन पर महमूद गजनबी से लेकर बल्कि मोहम्मद इब्न कासिम से लेकर महमूद गजनबी तक, कुतुबुद्दीन खौरी से लेकर बहादुर शाह जफर तक, चाहे खानदान सोरी हो, खानदान गुलामा हो, खानदान ऐबक हो, खानदान खिलजी हो, कोई भी खानदान के शहंशाह रहे हो, हर बादशाह ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपनी शहंशाहियत का झंडा लहराया है, अपनी बादशाहियत का सिक्का चलवाया है। मगर याद रखो, महमूद गजनबी आए, हुकूमत का तख्ता आपने सजाया, हुकूमत की सरहदें आपने फैलाया, मुसलमान नहीं बनाया किसी को। सुल्तान बहादुर शाह जफर ने हिंदुस्तान में अपने तख्तो ताज के लिए सब कुछ कर दिया, इस्लाम नहीं फैलाया। चाहे महमूद गजनबी हो, शहाबुद्दीन खौरी हो, मोहम्मद शाह तुगलक हो, शेर शाह सूरी हो, बहादुर बाबर जैसे जहीरुद्दीन बाबर हो, कोई भी हो, इन बादशाहों का दौर हुमायूं देखते चले जाइए। इनके दौर में पूरा यूनाइटेड इंडिया इनकी शहंशाहियत के ज़ेरे नगो था, इनकी अजमतों का झंडा उड़ रहा था। महमूद गजनबी के जमाने में उनकी अजमत का झंडा उड़ा है, शहाबुद्दीन खौरी के जमाने में उनकी संपत का झंडा उड़ा है, शेर शाह सूरी के जमाने में उनकी बुलंदियों का झंडा उड़ा है, और औरंगजेब के जमाने में उनकी शहंशाहियत का झंडा उड़ा है। मगर जब महमूद गजनबी चले गए, झंडा सरनगू हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक चले गए, झंडा सरनगू हो गया। मोहम्मद शाह तुगलक चले गए, उनका झंडा झुक गया। जब अकबर चला गया, झंडा गिर गया। औरंगजेब चले गए, झंडा झुक गया। और जब जहीरुद्दीन बाबर का दौर खत्म हो गया, झंडा झुक गया। मगर याद रखो, मेरा ख्वाजा भारत का ऐसा राजा है जिनकी अजमत का झंडा कल भी लहरा रहा था, आज भी लहरा रहा है, और क़यामत तक ख्वाजा के अजमत का झंडा लहरा। हिंदुस्तान के मुसलमान नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारी खुशनसीबी है और आप जैसे मसलके आला हजरत, मसलके अहले सुन्नत के मतवालों की फिरोजा बत्ती के ख्वाजा भी मिले तो ख्वाजा आजम, बड़ा मोहब्बत से मुफ्ती मिले तो मुफ्ती आजम। जरा पीछे वाले भी आप लोग जाग रहे हैं तो इश्क है, बोलिए इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। और जिसको मैदान क़यामत कह रहे हैं सबके सब, नाम उसका मुस्तफा बाजार होना चाहिए। और नाम सरकार दो आलम सुन के तूफान ने कहा, इस मुसाफिर का तो बेड़ा, बोलिए इस मुसाफिर का तो बेड़ा। क्या कहने, असल में कब्र पाड़ा है ना, कब्र पाड़ा में आज कब्र वाले भी रश कर रहे होंगे। एक बात बता दो, कब्र वाले मैंने कहा इसलिए रश कर रहे होंगे कि आप लोग अपने मुकद्दर पे आज नाज कर लेना। मेरे आका फरमाते हैं, इज़ा मर्रल मुअल्लिमु अबिल मुतअल्लिम अला क़रयतिल क़ब्रिन फरफ़अहुल्लाहुल अज़ाब अम फ़रतिहा 40 यौमा। जब कोई आलिम दीन, कोई इल्म दीन का तलब करने वाला तालिब इल्म अगर किसी गांव से गुजर जाता है,
किसी आबादी से गुजर जाता है, किसी बस्ती से गुजर जाता है, तो रब्बे कायनात का करम हो जाता है। जिंदों पे तो करम होता है। मेरे महबूब आकाए करीम फरमाते हैं, उस आलिम दीन के गुजरने की वजह से उस गांव के कब्रिस्तान के मुर्दों के ऊपर से 40 दिनों तक के लिए अजाब उठा लिया। नारे रिसालत, नारे रिसालत। 40 दिनों के लिए अजाब उठा लिया जाता है। यहाँ तो आलिम नहीं, आलिम घर आए हुए हैं, पीर आए हुए हैं, मुर्शिद फरहत आए हुए हैं, मसलक के आला हजरत के अलमबरदार आए हुए हैं, कुले रस्मियत के बड़े कुले से सब आए हुए हैं। इसलिए लोगों, जहाँ आपको उनकी साथ से फायदा होगा, आपके मरहूमीन को भी फायदा होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कहीं जा रहे हैं? दीवाने को तहकीर से दीवाना मत कहना। दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है, और दीवाने की नजरों को जहाँ देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है ना? ऐसे ऐसे दीवाने होते ही हैं हजरात। अच्छा, उनको बिल्कुल घर तक पहुंचा दो भाई, पूरा। जी जी, क्या कहना, सुभान अल्लाह। जब इनको पीछे लगे तो पीछे वाले आगे आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। तकरीर शुरू नहीं हुई है अभी, सिर्फ आपका मिजाज और घराफ नाप रहा हूँ। और हमारे जमजम भाई ने माइक वाले को इतनी तारीफ कर दिया है, जमजम भाई ने इतनी तारीफ कर दिया माइक वाले की कि हम भी लगता है कि इस माइक वाले की अदाओं पे कुर्बान हो जाए, है ना? मगर ये लोगों, हम लोग को यहाँ कुर्बान मत करना, हम लोग को बहुत जलसा पड़ना है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ जितनी कुर्सी आई हैं, सारी कुर्सी अगर फुल हो जाए तो अच्छा है कि नहीं? जो लोग गए हुए हैं, उन लोगों को चुपके से फोन करके बुला लीजिए, पीर साहब आएंगे और इतना छोटा मजमा देखेंगे, बहुत अफसोस होगा। और आपकी इज्जत नहीं जाएगी, हम लोगों की जाएगी, इन लोगों की जाएगी, इन लोगों की। इसलिए मेरे भाई का ख्याल रखिए, मत सुनिए आप मेरी तकरीर मत सुनिए, मगर हजरत के लिए जरूर बैठे रहिए, है ना? बात हो रही थी, मैं कह रहा था कि हिंदुस्तान की अजमतों का वो ताजमहल जिसे ख्वाजा खाजगान कहा जाता है, सरकार गरीब नवाज की बारगाह में या अशार में पेश कर रहा था। करामत गरीब नवाज सुनते चलिए। सरजमीने हिंद की अजमत मेरे ख्वाजा से है, और बहारे दीन की दौलत मेरे ख्वाजा से है। पृथ्वी चौहान ने कोशिश हजारों की, मगर पृथ्वी चौहान ने कोशिश हजारों की, मगर जादूगर जयपाल की दुर्गत मेरे ख्वाजा से है। जादूगर जयपाल की दुर्गत मेरे ख्वाजा से है। और एक शेर मैं ऐसा देने जा रहा हूँ कि आपको अगर समझ में आ जाएगा तो मैं समझता हूँ कि मजमे का कोई भी आदमी खामोश नहीं रहेगा। बदअकीदो दूर हो, बिदअत के फतवे बंद कर। बदअकीदो दूर हो, बिदअत के फतवे बंद कर। मेरे कारोबार में बरकत मेरे ख्वाजा से है, बरकत मेरे ख्वाजा से है। और मक्ता दुआओं के साथ सुन लीजिए, परचमे इस्लाम जो लहरा रहा है हिंद में, परचमे इस्लाम जो लहरा रहा है हिंद में, आसी उसकी शान और शौकत मेरे ख्वाजा से। आसी उसकी शान और शौकत मेरे ख्वाजा से है। पूरी तवानाइयों के साथ अपने तमाम तर ईमानी एनर्जी को समेट कर गुंबदे खदरा की जानिब लो लगाकर शबे असरा के दूल्हा नौशाए मुल्के खुदा दाफाए जुमला बला शाफाए रोजे जजा
काबे के बदरुद तुजा, तैबा के शमसुद तोहा, मनाइदे खुदा महबूबे किबरिया, हम सब के आका कायनात के मसीहा जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद यार बिरूह फिदा अरवाहुना फिदा अलही तहियतो वस्सना की बारगाह अज़मत पनाह में बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरुल अब्सारि व दियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। गरीब नवाज का एहसान तो है, कल भी था, आज भी है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेगा। मैं बातें कुछ इस तरह शुरू करता हूँ। दोस्तों, इस खाकदाने कीर्ति में जब से इंसानियत की आबादी शुरू हुई, आदमी की बस्ती की आबादी बढ़ने लगी, इंसानों के अंदर जैसे जैसे गुमराहियां फैलती चली गई, रब्बे कायनात ने इंसानों की रहनुमाई के लिए, भटके हुए लोगों की राहयाबी के लिए, सिराते मुस्तकीम के प्लेटफार्म पर गामज़न करने के लिए अंबियाए किराम का सिलसिला भेजता रहा। कभी हजरत आदम आए, कभी हजरत नूह तशरीफ लाए, कभी दानियाल आए, कभी इलियास आए, कभी इसहाक आए, कभी अय्यूब आए, कभी मूसा आए, कभी हजरत ईसा आए। इनके आने का अंदाज क्या है? हजरत आदम आ रहे हैं, उन्होंने कहा ए लोगों मैं चाह रहा हूँ, वो आ रहे हैं। हजरत नूह ने कहा मैं चाह रहा हूँ, वो आ रहे हैं। हजरत इब्राहिम ने कहा मैं चाह रहा हूँ, वो आ रहे हैं। हजरत इलियास ने कहा मैं चाह रहा हूँ, वो आ रहे हैं। यूसुफ ने कहा मैं चाह रहा हूँ, वो आ रहे हैं। हजरत दाऊद ने कहा मैं चाह रहा हूँ, वो आ रहे हैं। कलीमुल्लाह ने कहा मैं चाह रहा हूँ, वो आ रहे हैं। हजरत ईसा रूहुल्लाह ने कहा मैं चाह रहा हूँ, वो आ रहे हैं। ऐ लोगों, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने पैगंबर आते रहे, जितने रसूल आते रहे, जितने नबी आते रहे, सबका नारा यही था मैं चाह रहा हूँ, वो आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ, वो आ रहे हैं। आखिर वो कौन आ रहा है जिनके आने की नबी हजरत ईसा ने सुनाया? कौन आ रहे हैं जिनके आने की बशारत अंबियाए किराम दे रहे हैं? आखिर वो कौन आ रहे हैं जिसका इंतजार हजरत आदम को भी है, हजरत नूह को भी है, हजरत शीश को भी है, सभी पैगंबरों को है? आखिर वो कौन सी शख्सियत है? तो आवाज आती है मस्जिद अक्सा में हाजिर हो जा। जब मस्जिद अक्सा में हाजिर हो गए, अब तमाम पैगंबरों को हुक्म होता है ऐ पैगंबरों, कल तक तुम लोगों ने कहा था, बगैर देखे कहा था मैं जा रहा हूँ, वो आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, वो आ रहे हैं। अब निगाहें उठाओ, वो देखो आमिना के लाल आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार क़यामत, सरकार क़यामत, हुजूर क़यामत, हुजूर क़यामत, नारे तकबीर। और एक बात सुनो, मेरी बात आप लोगों के समझ में आ रही है? समझ शरीफ में उतर रही है? जी बेशक। जहन की खिड़की से अंदर जा रही है? जा। क्या कहने सुभान अल्लाह। एक बात बताऊं, अभी आप लोगों ने 2-3 रोज से, आप ही नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान एक इस तरह की कैफियत से गुजर रहा है ना? तवज्जो चाहिए। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने नबी आए, कौम के सामने खुदा की वहदानियत का पैगाम पहुंचाया। बाबू सुनो, दोस्त सुन लो भाई, सुन लो। बहुत दूर से आया, बड़ी मेहनत से आया, बाइक चला के आया, समझा? और मलिक बाजार से नहीं, मैं परचन्नों से आया, करीब 1.5 घंटा चलाया हूँ, तब आया हूँ आपके पास, समझे? सुनो, कदर करो। आज दूसरी कौम जब संस्थाएं चलाती हैं तो छोटे बच्चे से लेकर नौजवान तक हमतन गोश होकर हर मैसेज को दिल की डायरी में उतार लेता है, और उतारता ही नहीं, उस पर अमल करता है। नतीजा ये है कि आज लोगों को रोटी नहीं चाहिए, उसकी बात चाहिए। लोगों को रोजगार नहीं चाहिए, उसके फॉलो करना चाहिए। इशारा समझते जाना। मैं बहुत बातें बोलता चला जाऊंगा इस किस्म की, अगर अक्लमंदी है तो बात समझने की कोशिश कर लेना। दोस्तों, हमने अपने उलमा की बातों को
ध्यान से सुनना जिस दिन से छोड़ दिया है, उलमा से मोहब्बत करना छोड़ दिया है, इनसे रब्ज़त हमने खत्म कर दिया है, उस दिन से हमारे अंदर सवाल आ गया, हमारी कौमी खैरत मर गई है, हमारी शर्म, दीनी शर्म हमारी खत्म हो गई है। इसलिए याद रखना, आज हम पूरी दुनिया में दूसरों के ठोकरों पर आ गए हैं, जिल्लत और खारी के गड्ढे में गिर गए हैं। आज दुनिया की निगाहों में कहीं पर्दे पे पाबंदी लग रही है, कहीं मदरसे पे पाबंदी लग रही है, कहीं कुरान के पानों पे, कुरान की आयतों पे पाबंदी लगाने की बात चल रही है। ऐ लोगों, याद रखो, हम ही तो वो लोग हैं जिन्होंने दूसरों को जीने का तरीका सिखाया था, जीने का गुर दिया था, चलने का सलीका दिया था। आज हम दूसरे लोग हमारे तरीके पर चल करके कहां से कहां पहुंच गए और हम हैं कि पीछे की जानिब जा रहे हैं। आगे बढ़ो नौजवानों, हमारे मजहब के तुम मुस्तकबिल हो, हमारे दीन के तुम चिराग हो, हमारे मजहब के तुम ही उम्मीद हो। और याद रखो कि जब अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आशिया गुलाम आसिम मिसबाही साहब तिबला उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए किराम बाकरा शरीफ जिंदाबाद अरे यार बोलो जरा, जिंदाबाद जोर से बोलो ना यार, और जोर से बोलो। ये उलमाए किराम के कदमों को गनीमत समझो और इनसे अपनी कुर्बत को बढ़ाओ। उलमा पे अगर गुफ्तगू हो जाए तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हम कहाँ हैं और कहाँ तक पहुँच रहे हैं। इसलिए तवज्जो की जरूरत है। मैं कह रहा था, आज कोई हुकूमत का ऐसा भी कुत्ता मैदान में आ गया है, ऐसा भी नमक हराम वलदुल हराम मैदान में आ गया है ना। वो यजीदी भी है, सऊदी भी है, यहूदी भी है, और क्या क्या है अभी मैं बता रहा हूँ, है ना। और एक बात और जान लीजिए, उसका जो हश्र होगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसलिए कि उसने सुप्रीम कोर्ट में नहीं, अल्लाह की बारगाह की मुकद्दस अदालत में चैलेंज किया है। जानते हो, ये दुनिया का सुप्रीम कोर्ट है, मेरा सुप्रीम कोर्ट और भी है, ये तो है, लेकिन इससे भी बड़ा हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट बारगाह रब्बुल इज्जत है। वहां पर उसने चैलेंज किया है। और हजरत वलीद बिन मुगीरा से लेकर अबू जहल तक, अबू जहल से लेकर यजीद तक, यजीद से लेकर बनु उमय्या के कुछ खुलफा तक, और वहां से लेकर चांदमल चोपड़ा तक, और चांदमल चोपड़ा से लेकर इस कम वक्त वसीम रज़वी तक कितने लोग आते रहे, कुरान के खिलाफ इज़्यान पकते रहे। मगर हमारा तो दावा ये है और हमारा ईमान और ईकान ये है कि दुनिया की सारी किताबों का मुहाफिज दुनियादार होता है, दुनिया की किताबों का हिफाजत करने वाला दुनिया का थानेदार होता है, कानूनदार होता है, दुनिया का नंबरदार होता है। मगर याद रखो, मेरा कुरान वो है जिसको दुनिया की हिफाजत की जरूरत नहीं है, दुनिया की किताबों की हिफाजत दुनियादार करता है, मेरे कुरान की हिफाजत परवरदिगार करता है। याद रखना, जो परवरदिगार जब हिफाजत करे तो ऐसे ऐसे कीदड़ों को इब्रतनाक अंजाम तक पहुंचाया भी। सुभान अल्लाह, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आज का दामन, खजा का दामन
सुभान अल्लाह। और हजरात, मैंने बहुत पहले कहा था बाबू मेरा जो कोई हजरात, जितने भी अंबिया आए कौम के सामने उन्होंने कहा मैं अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूं। कौम ने कहा सबूत, मौजज़ा पेश कर दिया। सुभान अल्लाह। इब्राहिम ने कहा मैं अल्लाह का खलील हूं, अल्लाह का पैगंबर हूं, रसूल हूं। व्हाट इज द प्रूफ ऑफ योर प्रॉफिटहुड? तुम्हारी नबूवत की दलील क्या है? मौजज़ा पेश कर दिया। सुभान अल्लाह। तो यूसुफ ने कहा मैं अल्लाह का नबी हूं, इसका सबूत दीजिए। मौजज़ा पेश कर दिया। पहला तमसील से सुनते चलो। कमो बेश 1,00,000 या 2,24,000 अंबिया किराम को तशरीफ लाए। तमाम पैगंबरों ने कहा, कौम के सामने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, तुम्हारा हादी हूँ, कौम का रहबर हूँ, पैगंबर हूँ, मेरे ऊपर ईमान ला, अपने रब की बंदगी करो। कौम ने कहा था कि मैं आप पर उसी वक्त ईमान लाऊंगा जब अपने नबूवत के सबूत में कोई दलील पेश करोगे। किसी ने कहा, किसी पैगंबर ने पत्थर पे लाठी मारा, पत्थर से पानी का चश्मा बह निकला। किसी ने अपने बगल में हाथ डाला, जब बाहर निकाला तो इतनी रोशनी होने लगी कि चांद सूरज की रोशनी भी उसके सामने फीकी पड़ गई। किसी पैगंबर ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। किसी पैगंबर ने ऊंटनी को चट्टान के अंदर से निकाल दिया। किसी पैगंबर को नमरूद की आग में डाला गया तो आग तो बुझ गई, वो सही व सलामत रह गए। ये मुझे दिखाते रहे, मगर दोस्तों दूसरे पैगंबरों की बातें तो रहने दीजिए। अभी 2 पैगंबरों की उम्मतें इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत जगह पे मौजूद है। यहूदी लोग हजरत मूसा को मानते हैं, ईसाई लोग हजरत ईसा को मानते हैं, हजरत गिरामी तशरीफ लाए ईसा को मानते हैं। मैंने कहा ए यहूदियों, तुम लोगों ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह पे जो ईमान लाया है, दलील क्या है, सबूत क्या है, आपने उन पर ईमान क्यों लाया? तो वो कहेंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक ऐसी लाठी अता फरमाया था कि जब पत्थर पे मारते तो पत्थर से पानी के चश्मे बह निकलते। जब दरियाई नील पे मारा तो 12 रास्ते निकल गए, और जब उसी पत्थर को जमीन पे डाल देते तो अस्तहा बन जाता। हजरत मूसा को अल्लाह ने बहुत कमाल दिया था, इसीलिए हम उन पर ईमान लाए हैं। मैंने कहा ईसाइयों, तुम बता दो हजरत ईसा पे ईमान लाने की वजह क्या है? तो हजरत ईसा को अल्लाह ने बहुत कमाल दिया था। जब वो अंधों को छू देते आंख वाला हो जाता, मुर्दे को ठोकर मार देते जिंदा हो जाता, अगर कोई कोढ़ी और पर्स वाले को हाथ लगा देते तो शफायाब हो जाता। मैंने कहा ठीक है, इन मौजज़ों को तुमने देखा है, उन मौजज़ों की बुनियाद पर ईमान ले आए हो। ईसाइयों बताओ क्या अभी हजरत ईसा का कोई मौजज़ा दिखा सकते हो? यहूदियों बताओ क्या हजरत मूसा का कोई मौजज़ा दिखा सकते हो? तो यहूदी भी यही कहेंगे कि ये सब मौजज़े सिर्फ उनके हयात में था, ये सब मौजज़े सिर्फ उनके ज़माने में थे, आज हम उनका कोई मौजज़ा दिखा नहीं सकते। ईसाई भी यही कहेगा, उनका कोई मौजज़ा दिखा नहीं सकते। यहूदी भी यही कहेंगे, उनका कोई मौजज़ा दिखा नहीं सकते। मगर जब बारी आई है मुस्तफा के गुलामों की, जब बारी आई है नबी के दीवानों की, जब बारी आई है शब रिसालत के परवानों की, जब बारी आई है आमना के लाल उम्मती की, दीवाना खड़ा हो गया। ए यहूदियों, तुम्हारे पास मौजज़ा नहीं, ए ईसाइयों तुम्हारे पास मौजज़ा नहीं, मगर सुनो मेरे नबी का मौजज़ा कल भी दुनिया ने देखा था, आज भी दुनिया देख रही है। अगर देख रहा है तो हाथ से कुरान को सुभान अल्लाह। सारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके हज़रत, जश्न ख्वाजा नवाज कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नबी का मौजज़ा ये कुरान कल भी था, जोर से बोलो, आज भी है, आज भी है। कहाँ है? ताक पर है, अलमारी में है। शाबान का चांद निकल गया, अब निकलेगा। अब शाबान का चांद निकल गया ना, अब कुरान निकलेगा, अब ताकों से उठाया जाएगा,
सिर्फ कुरान हम शब बरात में पढ़ते हैं या जुमा में पढ़ते हैं या रमजान में पढ़ते हैं, और खुदा ना खास्ता किसी के यहाँ अगर किसी की मौत हो जाए तो पढ़ते नहीं है, लेफ्ट राइट ज्यादा करते हैं, मदरसे वाले बच्चों से पढ़वाते हैं। याद रखो, कुरान को हमने तख्तों पे सजा दिया, कुरान को हमने अलमारियों की सीनत बना दिया, कुरान को हमने अपने मस्जिदों तक ही महदूद कर दिया। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों पे सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों पे सजाने को ये कुरान नहीं है। आज कुरान हमसे ज्यादा दूसरे लोग पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं। ऐ मुसलमान, ये कुरान तेरे लिए है, कुरान की बरकतें तेरे लिए है, कुरान की रहमतें तेरे लिए है, कुरान की अज़मतें तेरे लिए है। कुरान पढ़ो, जितना कुरान पढ़ोगे उतने ही रहमतें रब के करीब होते जाओगे। इसलिए ये वो कुरान है जिसका पढ़ना भी सवाब है, ये कुरान है जिसका देखना भी सवाब है, ये वो कुरान है जिसका छूना भी सवाब है। और याद रखो, जिसने कुरान की इज्जत किया मुअज़्ज़ब हो गया, जिसने कुरान की ताज़ीम किया मुअज़्ज़ब हो गया, जिसने कुरान का एहतराम किया मोहतरम हो गया, और जिसने कुरान से प्यार किया वो जन्नत का हकदार। सुभान अल्लाह, हक है। इसलिए दोस्तों, कुरान पढ़ो। जब किसी ने कहा है मुसलमानों तुम्हारे पास नबी का कोई मौजज़ा जिंदा है, मैंने कहा मेरा नबी एक खास टाइम के लिए नहीं आए थे, क़यामत तक के लिए मेरे मुस्तफ़ा का दौर है। नबी का जमाना चलेगा और नबी का मौजज़ा देखना चाहते हो, चांदनी रात में आंखें आसमान की जानिब उठा लो, चांद अपना सीना तुम्हारी जानिब करके कह देगा, ए दीवानो, नबी का मौजज़ा अगर कोई तुमसे पूछे तो कुछ कहना मत, मेरी जानिब इशारा कर देना, मेरी जानिब इशारा कर देना। ये चांद का जो दाग है नबी का जिंदा मौजज़ा है। और फिर ये कुरान पाक, सुभान अल्लाह। कुरान क्या है? आओ गरीब नवाज के जश्न में बैठे उन्हें एक बात बता दूं। एक हाफिज कुरान है, सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान बड़ी मन्नतों के साथ, बेशुमार तमन्नाओं के साथ गरीब नवाज के आस्थाने पे पहुंचे। सुना है कि उस दर पे बिजली बनती है, मुकद्दर में सवेरा पैदा हो जाता है, नसीबा चाक जाता है, जो मुराद मांगो गरीब नवाज की चौखट से मिल जाती है। हाफिज कुरान आए, सुभान अल्लाह। और ये ख्वाजा, सुभान अल्लाह। और कुछ लोग कहते हैं ना, इन फकीरों की वजह से हिंदुस्तान में इस्लाम का उरूज हुआ है। मैं भी कहता हूँ सही है, यकीनन उरूज हुआ है, मगर मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान में आए तो हथियार लेकर नहीं आए, हथियार लेकर नहीं आए, असलहे लेकर नहीं आए, खद्दर की टोपी पहनकर, लकड़ी का खड़ाऊ पहनकर, हाथों में कुरान, गले में तस्बीह, बगल में मुसल्ला लेकर आ रहे हैं। और जब आए गरीब नवाज, जब हिंदुस्तान में आए, पृथ्वीराज चौहान ने कहा, ओ फकीर क्यों आ गया? गरीब नवाज ने कहा, सुनो, आया नहीं हो, भेजा गया। आया नहीं हो, भेजा गया हो। आने वाला अपनी जिम्मेदारी पे आता है और भेजने वाला अपनी जिम्मेदारी पे भेजता है। कहा तुम्हें जाना पड़ेगा, कहा मेरा मजार भी यहीं बनेगा। कहा तुम जाने की बात करते हो, मेरा मजार भी यहीं बनेगा। कहा वो फकीर तुम्हें किस चीज पे नाज है, किस चीज पे भरोसा है? गरीब नवाज ने कहा तू बता, तुझे किस चीज पे नाज है? उसने कहा मेरे पास क्या कमी है, साजो सामान भी मेरे पास है, हाथियों का लश्कर भी मेरे पास है, असलहे भी मेरे पास है, तीरों तफन भी मेरे पास है, मेरे पास बारूद के ढेर भी है। गरीब नवाज ने कहा बता तुम्हें किस चीज पे नाज है? कहा मेरे पास साजो सामान है। ख्वाजा ने कहा अगर तेरे पास साजो सामान है तो हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ कुरान है। तेरे
मेरे पास साजो सामान है तो याद रखना मेरे पास अल्लाह का कुरान है, नबी का दिया हुआ ईमान है। कहा तुम्हें और किस पे नाज है? कहा मेरे पास आतिशी तीर है। ख्वाजा ने कहा मेरे साथ करबला का शब्बीर है, मेरे साथ फैजाने पीराने पीर है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, आवाज का दामन नहीं छोड़े, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़े। नारा तकबीर, नारा रिसालत। हजरत पृथ्वीराज चौहान ने देखा कि ये फकीर अब लगता मुकम्मल परमानेंट स्टे यहाँ करने वाला है, सुकूनत मुस्तकिल करने वाला है। कहा फकीर तुम्हें जाना पड़ेगा। कहा मुझे मदीने के हेड क्वार्टर से भेजा गया है, मैं चाहूंगा नहीं, अब यहीं पे रह के इस्लाम का काम करूंगा। और गरीब नवाज ने इस्लाम का ऐसा काम किया है। हजरत हर दौर में इस्लाम के दुश्मन रहे हैं। उस वक्त पानी पर पाबंदी तो आपने सुना है ना, लेकिन गरीब नवाज के ऊपर एक दौर ऐसा भी आया जब तेल पर भी पाबंदी लगी थी। सुना आपने? बताओ, पानी पे पाबंदी लगी। आपका गुलाम जी, आपका गुलाम का हुजूर तारीख अपने आप को दोहरा रही का हुआ क्या? का कल नाना जान पे करबला में बंद हुआ था, आज उनके शहजादों पर अजमेर में बंद हो रहा है। का घबराने की बात नहीं है, प्याली ले लो और जाके सागा से कह देना ख्वाजा बुला रहे हैं। आज कुछ लोग कहते हैं जो वली है, जिसका नाम अली है, वो पावरलेस होता, कोई पावर नहीं उसके अंदर। मैं कहता हूँ जालिम, वो तुम्हारे कारखाने का कोई डालडा टाइप पैगंबर होगा जो पावरलेस होगा। मेरा पैगंबर तो खुदा की बारगाह से वो पावर लेकर आया है कि मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। मेरे मुस्तफा का पावर बहुत बुलंद वाला है। हजरात गिरामी, मैं अर्ज कर रहा था जब उसने देखा कि पानी पे प्रतिबंध लगा दिया, कटोरा से कटोरे में आपने पानी ले आया, तफसीलात आपने सुना होगा। मगर एक दौर ऐसा भी आया जब अपने हेड कमांडर इन चीफ को, जिसका नाम रामदेव था, पृथ्वीराज चौहान ने मुकाबले के लिए भेजा। अपने पूरे लाव लश्कर के साथ गरीब नवाज के करीब जब पहुंचा है, सरकार गरीब नवाज निगाहों को झुका के रखते थे, अपनी निगाहें हमेशा नीची रखते थे, और अगर नजर खोल दें सामने वाले पे पड़े, अगर मुसलमान है तो वली बन जाता था, और अगर मुसलमान नहीं तो साहिबे ईमान हो जाता था। गरीब नवाज की निगाहों में वो तासीर थी, और तासीर क्यों ही नहीं, उन्होंने कुरान को ताक पे नहीं रखा था। एक खत्म दिन में करते, एक खत्म रात में करते। गरीब नवाज एक 24 घंटे में 2 खत्म कुरान पाक पढ़ा करते थे। ये फैजान था कुरान पाक का। हजरात अब रामदेव आगे बढ़ा, गरीब नवाज निगाहें नीचे करके हैं। किसी ने कहा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने गालिबन का, हुजूर दुश्मन का लश्कर आ रहा है। क्या हुआ? कल तो इमाम हुसैन की जानिब भी दुश्मन का लश्कर आया था, आखिर कामयाबी किसको मिली? आने तो आ रहा है। तो आपने कहा हुजूर कुछ तदबीर कीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने जैसे ही निगाह उठाई वो थर थर कांपने लगा। जैसे ही कांपने लगा, आपने कटोरे में पानी पेश किया, जैसे ही वो पिया कदमों पे आ गया। कहा हुजूर अब मुझे मालूम हो गया कि भारत का ख्वाजा जब ऐसा है तो मदीने का राजा कैसा मादी ताकत इस्तेमाल करके देख लिया। जब वहां पे उसको डिफीट हो गया, शिकस्त खा गया, रामदेव ने कहा हुजूर अब मुझे अपना कलमा पढ़ा लीजिए। जानते हैं आपने उसको अपना कलमा पढ़ाया। कहा हुजूर ये सामने जो जमीन है ना, ये मेरी है, मैं पूरी जमीन आपके लिए वक्फ कर देता हूँ, मस्जिद बना लीजिए। मस्जिद बना लीजिए। और जब मस्जिद बनने लगी तो दुकानदारों को पता चला ये फकीर लोग हम लोगों से तेल खरीदते हैं, रात भर चिराग जलाते हैं और अपनी मस्जिद तामीर करते हैं।
पृथ्वीराज चौहान को जब ये खबर मिली का तमाम दुकानदारों से कह दो इन फकीरों पर तेल देना बंद कर दिया, तेल पे प्रतिबंध लगा दो, तेल पे बंद लगा दो, पाबंदी लगा दो। न तेल मिलेगा, न दिया जलेगी, न मस्जिद की तामीर हो पाएगी। मगर उन जालिम को क्या पता था ये अल्लाह वाले हैं, इनका पावर दुनिया की मादी ताकतों का पावर जहां खत्म होता है वहीं से रूहानी ताकत का आगाज हुआ करता है, वहीं से अल्लाह वालों की ताकत की शुरुआत हुआ करती है। अब प्रतिबंध लग गया, गरीब नवाज के गुलाम गए तेल लेने के लिए, दुकानदारों ने कहा नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया है, हम आप लोगों को तेल सप्लाई नहीं करेंगे, हम आप लोगों को तेल नहीं बेचेंगे, हम आप लोगों को तेल नहीं देंगे। तमाम लोग खाली वापस आ गए, खाजा की बारगाह में तशरीफ लाए, कहा हुजूर गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा पहले पानी पे पाबंदी लगी थी ना, अब तेल पे पाबंदी लग गई है। हुजूर अफसोस इस बात का है कि जब तेल मिलेगा नहीं तो चिराग जलेगा नहीं, और जब चिराग जलेगा नहीं तो मस्जिद का काम कैसे होगा? मेरे खाजा ने कहा मस्जिद अल्लाह का घर होता है, वो अपनी मर्जी से बनवा लेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। कहा हुजूर फिर भी तो कुछ जाहिरी वसाइल चाहिए। जाहिरी वसाइल में देता हूँ। जब मैं आज रात में ईशा की नमाज के लिए वजू करने के लिए बैठा तो मेरे वजू का पानी अपने चिरागों में डाला, मेरे वजू का पानी अपने चिरागों में डाल लेना। तुम्हें आज तुम्हारे चिरागों में अजमेर के दुकानदारों का तेल नहीं, मोइनुद्दीन के वजू का पानी चलेगा, मोइनुद्दीन के वजू का पानी चलेगा, जलेगा। और हजरात उस टाइम भी बड़ी कोशिश, बड़ी परेशानी में डाला गया था, इस्लाम को रोकने के लिए कदम कदम पे रोड़े अटकाए गए थे, मगर इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा मजहब है कि जो भी इसके सामने आया है या तो उसी का इस्तेफाश खा के चला गया या तो फिर इस्लाम का होके रह गया। जोर से बोलो। अपनी झोपड़ी में ख्वाजा इबादत कर रहे हैं, इन जालिमों ने तदबीर अपनाई, एक तरीका अख्तियार किया। जानते हो तरीका क्या है? एक खूबसूरत सी लड़की को लाया, संवारा है, बनाया है, मेकअप किया, निखार में लाया। अगर तुमने इस फकीर का ईमान छीनने में कामयाबी हासिल कर ली तो याद रखना अजमेर की जितनी दौलत है आधी दौलत तेरे कदमों में डाल दिया जाएगा। आज हमारे माँ बहनों को भी इस्लाम से फेरने की कोशिशें की जा रही है, कॉलेज के नाम पर, मोबाइल के नाम पर, सोशल मीडिया के नाम पर। आज हमारे गार्जियन लोग, माँ बाप लोग अपने घरों में आराम से बैठे हुए हैं, उन्हें नहीं मालूम आज हमारे शहजादे, हमारी शहजादियां कौन कौन से गुल खिला रहे हैं। और उसके लिए जितनी तंजीमें इस्लाम के खिलाफ काम कर रही है, आपको पता नहीं है कितनी मुसलमान बेटियां दूसरों के साथ भाग करके शादी रचा चुकी है, कितने जाने की तैयारियों में है, कितने कितने लोगों ने इस्लाम को छोड़कर दूसरे धर्म को कबूल कर लिया है, मुर्तद हो गई है, काफिरा हो गई है। ए मुसलमानों, अपने सीने पे ठंडे दिल से सोच कर बता देना, वो बेटी जिसने कुरान की तिलावतों के साए में आंखें खोली थी, अज़ान और कलमा तैयबात के माहौल में जिसने अपनी परवरिश पाई थी, आज उसने इस्लाम को छोड़कर दूसरों के पीछे भाग रही है। गलती किसकी है? गलती सिर्फ उसकी नहीं, उसके घर वालों की भी गलती ज्यादा है। याद रखना, अगर घर वाले हमेशा निगरानी में रखते, हमेशा अपने निगाहों में रखते, हमेशा पाबंदियों में रखते, तो कभी भी आपकी बेटी आपके धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म की जानिब झांकने की कोशिश न करती। मगर हमने अपने आप को इस्लाम के खिलाफ, अपने बाल बच्चों को वरगलाने की कोशिशें किया है। नतीजा यह हुआ कि हमारी बहू बेटियां आज इस्लाम से मुर्तद होती चली जा रही। मेरे भाई देखिए, शोराए किराम के सिरदार हैं और शोराए किराम के नारे तकबीर, नारे साल, खाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, शोराए सुन्नत, उस्ताद शोरा इंतशार मदरसा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे साल। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं
कल भी इस्लाम के खिलाफ मैदानी ताकतें इस्तेमाल की गई थी, हुस्न शमाल को इस्तेमाल किया गया था, दौलत और सरबत को भी इस्तेमाल किया गया था, और आज भी हमारे इस्लाम के खिलाफ मुख्तलिफ ताकतें मैदान में आई हुई है। मुख्तलिफ साजिशें से इस्लाम को बदनाम करने, इस्लाम को तबाह करने की कोशिशें हो रही है। मेरे ख्वाजा झोपड़ी में बैठकर अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, नमाज की नीयत बांध कर अपने रब की बारगाह में नियाज़ बंदगी उठा रहे हैं। ये दोषी था जिसे सालिमों ने बड़ी मेहनत से संवारा था और बहुत सारी दौलतों की लालच देकर भेजा था। चुपके से झोपड़ी में दाखिल हो गई, कहा गरीब नवाज एक नजर मेरे हुस्न जमाल पर डाल लेंगे तो मेरे हुस्न का शैदाई हो जाएंगे, और जब मेरा शैदाई हो जाएंगे इनके ईमान को खारिज कर दूंगी, और जब ये फकीर अपना ईमान कमा बैठेगा तो फिर भारत से इस्लाम का खात्मा हो जाएगा। बहुत बड़ा मंसूबा लेकर वो जालिम शहजादी मेरे गरीब नवाज की झोपड़ी में दाखिल हुई थी, मगर जिसकी निगाहों में मुस्तफा जाने रहमत का जलवा बसा हुआ हो, दुनिया के जमाल उनकी निगाहों में कैसे समा सकते हैं। मुस्तफा जाने रहमत के हुस्न जमाल में जो निगाहें मस्त हो चुकी हो, दुनिया के हुस्न जमाल उनकी निगाहों में कैसे आ सकते हैं। कहने वाले ने कहा मैं मुस्तफा के मोहब्बत का मर्द हो, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्ची उतार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, फैला से इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुजूर फुजगानी मियां साहब क़िबला, खलीफा हुजूर ताजुल शरीया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत। बैठ जाइए, देखिए मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ की तशरीफ